सबके सामने खुलकर वो कह गए कि ये चारों की चारों सीटें हम लोग हारने जा रहे हैं। गलत कह रहा हूँ मैं? उन्हीं का बयान है ये। तो ये उनको पता है। और देखिए, इस तरीके का मुखौटा तो उन्होंने 2014 में भी पहना था कि हम लोग जीतने जा रहे हैं, हम लोग 40 की 40 जीतने जा रहे हैं। क्या हुआ? और 19 में तो उससे और बड़ा दावा किया था। 14 में तो जो थोड़ा बहुत इज्जत बची भी, 19 में तो 0 पे राष्ट्रीय जनता दल आउट हो गई। तो ऐसे में जो बात उन्होंने कही थी वो उनके इंटरनल सर्वे की बात है। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं। आज सुबह में जो है चिराग पासवान प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों ने उनसे सवाल करता है कि आप जो है जिस तरीके से तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि चारों सीट जो है महागठबंधन जीत रही है और आप लोग जो है हार रहे हैं, तो इस पर जो है चिराग पासवान कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरीके से उनको याद होगा कि 2014 का लोकसभा चुनाव और 2019 का लोकसभा चुनाव उनको याद होगा, उनमें भी वो कह रहे थे कि बिहार में जो है हम लोग 40 का 40 सीट जीतने वाले हैं। लेकिन क्या हुआ उनको पता ही होगा और अच्छे से पता होगा कि किस तरीके से लोगों का रुझान जो है विकास को लेकर है, देश के तरक्की को लेकर है। जिस तरीके से अभी देश का नाम जो है विश्व भर में नाम लिया जा रहा है कि भारत जो है अब जो है डेवलप कर रहा है, जिस तरीके से भारत में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, तमाम चीज़ों को लेकर जो है लोग अभी मुद्दा बनाए हुए हैं कि भारत को और आगे लेके जाना है। बिहार में अब जो जिस तरीके से फैक्ट्रियां लग रही है, तमाम चीज़ों को लेकर मतदान करेंगे। लेकिन तेजस्वी यादव को उनको याद रखना चाहिए कि जिस तरीके से 2014 में उन लोगों का वादा था कि हम लोग 40 का 40 सीट जीतेंगे, उसके बाद फिर 2019 में उन्होंने कहा था कि हम लोग फिर से 40 का 40 सीट जीतेंगे। नतीजा क्या हुआ? एक सीट भी जीत नहीं पाए राजद। तो हम जो है आपको चिराग पासवान की बयानों को सुनाते हैं। आप लोगों के माध्यम से कई ऐसे विपक्ष के लोग हैं जो ये आलोचना करते हैं कि भाई लोकल बॉडी के चुनाव में बड़े नेता उतर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन लोगों को ये भी चुनाव हारने का डर है और परिणाम तेजस्वी यादव ने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर के 400+ टारगेट का जो टारगेट है वो पहले दिन ही फ्लॉप हो गया। ओके, अब ये फ्लॉप शो किसकी तरफ से हुआ? मैं जरूर चाहूंगा कि दिल की बात किसी के जब जुबान पे आती है तो वो आप जरूर दिखाएं। अंदर चर्चा तो होती है ना कि क्या हुआ नहीं हुआ। तो जब बंद कमरे में चर्चा हो रही थी कि अरे हम लोग हार गए, चारों सीटें हम लोग हार गए, तो वो अंदर की बात जुबान पे आ गई मेरे छोटे भाई के। जब आप सबके सामने खुलकर वो कह गए कि ये चारों की चारों सीटें हम लोग हारने जा रहे हैं। गलत कह रहा हूँ मैं? उन्हीं का बयान है ये। तो ये उनको पता है। और देखिए, इस तरीके का मुखौटा तो उन्होंने 2014 में भी पहना था कि हम लोग जीतने जा रहे हैं, हम लोग 40 की 40 जीतने जा रहे हैं। क्या हुआ? और 19 में तो उससे और बड़ा दावा किया था। 14 में तो जो थोड़ा बहुत इज्जत बची भी, 19 में तो 0 पे राष्ट्रीय जनता दल आउट हो गई। तो ऐसे में जो बात उन्होंने कही थी वो उनके इंटरनल सर्वे की बात है। जो बंद कमरे में वॉर रूम में इन लोगों ने डिस्कस किया, वही गलती से उनके जुबान से निकल गई और वो सही बात है। वोट प्रतिशत कम गया है 5%। जिस तरीके से देखिए, जब आप मंच पर होते हैं, जब आप भाषण दे रहे हो, कई बार एक स्लिप ऑफ टंग भी होता है। लोगों का उत्साह सामने इतना होता है, तमाम तरीके से जिस तरीके से लोग उत्साह में, जोश में सामने नारे लगा रहे होते हैं, वो माहौल अलग होता है। स्वाभाविक है कई बार नेताओं के बोलते बोलते, पर हाँ, आप उनकी भावना को अगर आप देखें तो भावना तो वही थी ना कि ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक सीटें हम लोग जीतेंगे। और जिस तस्वीर का आप जिक्र कर रहे हैं, मुझे लगता है वो जब आप साथ में बैठते हैं, आप स्वाभाविक है, आप यूं हाथ रखकर आप बात करते हैं साथ में, उसको किसी दूसरे अर्थ में लिया जाए मुझे नहीं लगता वो उचित है। दोनों नेता, एक हमारे प्रधानमंत्री हैं, एक हमारे मुख्यमंत्री हैं, दोनों का एक अपना कद है, अपना स्तर है और दोनों लंबे समय से देश की, बिहार की राजनीति में उन्होंने अपना मुकाम बनाया है। ऐसे में मुझे नहीं लगता कि किसी दूसरे भाव से इन तस्वीरों को या इन बातों को देखा जाना चाहिए। नहीं, जैसा मैंने कहा कि एनडीए के कैडर में तो उत्साह था, बट जिस तरीके से इंडिया अलायंस या महागठबंधन जो भी है, उनके कैडर को पता है कि भैया मिलना कुछ है नहीं। जिसको वोट देने जा रहे हैं
वो पहले ही हारा हुआ है, तो काहे हम धूप गर्मी में जाकर अपना पसीना हम लोग बहाएं। पर ये सोच से मैं बहुत ज़्यादा सहमत नहीं हूँ। हर किसी को इवेंचुअली सब निकलना चाहिए। नहीं, सबसे कम बिहार में हुआ, क्योंकि बाकी राज्यों में फिर भी विपक्ष कहीं ना कहीं टक्कर देने की सोच रखता है। बंगाल में ज़्यादा हुआ क्योंकि वहाँ पे ममता बनर्जी जी हैं, वो सोचती हैं भैया हम खून पसीना बहाएंगे, नहीं पसीना नहीं, खून बहाएंगे तो हम वोट पा लेंगे। जिस तरीके से बंगाल में घटनाएं सामने आ रही हैं, जिस तरीके से मारपीट की जा रही है, तो वो सोच है, तो उस तरीके से वो एग्रेशन वहां से भी दिखता है। पर बिहार में विपक्ष का कैडर पूरी तरीके से मुरझा चुका है। विपक्ष के कैडर में कोई जोश नहीं है, इसीलिए प्रतिशत घटा। मैं आपके माध्यम से आने वाले फेजेस में मैं जरूर आग्रह करूंगा विपक्ष के पक्ष के अपने तमाम वोटर से कि भारी से भारी संख्या में जाएं और अगले फेज में मत प्रतिशत को 100% के करीब लेकर जाने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। तो आपने चिराग पासवान के बयानों को सुना। उनका साफ तौर पे कहना था तेजस्वी यादव बहुत जल्दी बोल जाते हैं कि जिस तरीके से हम लोग जो है चार्जशीट हार रहे हैं, उनका कहना काम है, लेकिन हम लोगों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोगों का शीर्ष नेतृत्व है, हम लोग तय करते हैं कि किस तरीके से रणनीति बनाएं और किस तरीके से हम अपने जो प्रत्याशी हैं उनको मजबूत करके दिल्ली भेजने का काम करेंगे। लेकिन तेजस्वी यादव बौखला गए, क्योंकि उनको पता है कि हम लोग चारों सीट हार रहे हैं। उनके मुख से ये सच्चाई जो है निकल गई है। आपको क्या लगता है, सचमुच में जो है महागठबंधन चारों सीट जीत रही है पहला चरण में, या जो एनडीए की प्रत्याशी हैं वो चारों सीट जीत रहे हैं? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सहयोगी मदन के साथ प्रिंस मिश्रा, पटना। धन्यवाद।